गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे व्हाट इज़ द लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग। टीचिंग का लेक्चर मेथड क्या होता है और इसके अलग अलग टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो लेक्चर मेथड जो है वो सबसे ओल्डेस्ट मेथड है टीचिंग का और ये फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म पर बेस्ड है। ये मेथड जो है ये रेफर करता है टॉपिक के एक्सप्लेनेशन को स्टूडेंट से, एम्फसाइज करता है प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट पे। टीचर जो है वो क्लैरिफाई करते हैं कंटेंट को स्टूडेंट के सामने जेस्चर्स इस्तेमाल करके, सिंपल डिवाइस इस्तेमाल करके, बाय चेंजिंग वॉइस, पोजीशन को चेंज करके, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करके। जो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं ना वो लेक्चर मेथड ही होता है। टीचर्स जो है मोर एक्टिव होते हैं और स्टूडेंट जो है पैसिव होते हैं। टीचर्स जो है बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों को अटेंटिव रखने के लिए। तो हिस्ट्री क्या है, इसकी जो प्रैक्टिस है मेडिकल यूनिवर्सिटी की वो इंस्ट्रक्टर के तौर पे थी ताकि एक ओरिजिनल सोर्स से रीड आउट किया सके क्लास के अंदर, और बच्चे जो है वो नोट्स लिखा करते थे लेक्चर कर। जो रीडिंग है फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स इवॉल्व्ड इनटू द रीडिंग ऑफ ग्लॉसेस ऑन एन ओरिजिनल एंड देन मोर जनरली टू लेक्चर नोट्स। क्या 20th सेंचुरी में क्या हुआ, लेक्चर नोट्स थे वो स्टूडेंट लिखते थे और प्रिपेयर्ड बाय अ स्कॉलर फॉर लेक्चर। कभी कभी अचीव्ड होते थे वाइड सर्कुलेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जो जेनेसिस ऑफ फेर्डिनेंड दी सॉसर्स कोर्स डी लिंग्विस्टिक जनरल, कह रहे हैं कि ना मैनी लेक्चर्स वर एंड स्टिल आर accustomed to simply reading their own notes from the lecture for exactly that purpose. Nevertheless, modern lecture generally incorporate additional activities. जो लेक्चर था उसमें और भी बहुत सारी एक्टिविटीज थी, जैसे कि चॉक बोर्ड पर लिखना, एक्सरसाइज, क्लास क्वेश्चंस, डिस्कशंस और स्टूडेंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का भी इस्तेमाल करते थे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इन्होंने जो है लेक्चर फॉर्म को थोड़ा सा बदल दिया था, इसमें ग्राफिक्स, वेबसाइट्स, प्रिपेयर्ड एक्सरसाइज ये सब इसमें इंक्लूड हो गए। ज़्यादा अगर हम कॉमनली बात करें तो जो आउटलाइन कंपोज थी बुलेट पॉइंट्स पे वो प्रेजेंट की जाने लगी। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके तो पहला ऑब्जेक्टिव है एक्विजिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, दूसरा प्रमोशन ऑफ थॉट, चेंजेस इन एटीट्यूड्स, एनफोर्सिंग एक्सेप्टेड वैल्यूज। अब प्रोसेस क्या है लेक्चर मेथड का, तो पहले तो इंटेंशन हो कि इंटेंशन ऑफ लेक्चर इज टू प्रोवाइड 3 थिंग्स। पहला टॉपिक को कवर करना, जनरेट करना अंडरस्टैंडिंग और स्टिमुलेट करना इंटरेस्ट। दूसरा है ट्रांसमिशन, कि जब आप मैसेज को सेंड कर रहे हो वर्बली, एक्स्ट्रा वर्बली और नॉन वर्बली, वर्बल मैसेज में भी इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन। जो वर्बल मैसेज है वो एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में हो, डेफिनेशंस की फॉर्म में हो, डिस्क्रिप्शंस की फॉर्म में हो, और जो कंपोनेंट है एक्स्ट्रा वर्बल उसमें आता है आपका साइलेंस, हेजिटेशंस, एरर। नॉन वर्बल में आता है आपका बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन। फिर है आपका रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के अटेंशन पर। लेक्चर जो है वो अटेंटिव हो सकते हैं डिस्कशन के थ्रू, ह्यूमर्स के थ्रू और क्वेश्चनिंग के थ्रू। आउटपुट इसमें स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्स करता है, जो भी लेक्चर से उसको मिल रहा है उसको वो रिस्पॉन्ड करता है। मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट, क्या जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं एज यू स्पीक शिफ्ट योर गेज अबाउट द क्लास, पुशिंग momentarily to meet the gaze of each trainee, make the trainee feel what you have to say is directed to each one। मतलब जो भी आप कहना चाह रहे हो वो आपके हर एक ट्रेनिंग तक पहुंचना चाहिए। स्पीक इन द नेचुरल कॉन्वर्सेशनल वॉइस, की जो आपको जो है नॉर्मल बातचीत करने वाली जो भाषा होती है उसमें आपको बात करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जोर देना है, चेक करना है ट्रेनिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद इंस्ट्रक्शन ऑन द क्लास लेवल पे इंस्ट्रक्शन देना है, स्टिमुलेट करना है ट्रेनिंग के थिंकिंग को और मेंटेन करना है हाई डिग्री ऑफ एंथुजियाज्म। अब टाइप ऑफ लेक्चर कर सकते हैं। पहला है फॉर्मल ओरल लेसन, लाइटली कंस्ट्रक्टेड हाईली पॉलिश्ड काइंड ऑफ लेक्चर है ये, तो कि प्रेजेंट होता है इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में ताकि वो सबमिटेड पॉइंट को सपोर्ट कर सके। दूसरा है एक्सपोजिटरी लेक्चर्स में क्या होता है कि टीचर बात करता है ज्यादातर, मतलब मैक्सिमम टाइम में टीचर ये बात करता है। फिर है प्रोवोकेटिव लेक्चर्स, इसमें क्या होता है 2 तरह का इसमें कॉम्बिनेशन है। इट कैन हेल्प इन फॉर्मिंग अ मोर कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ऑफ नॉलेज, आर मोर सुटेड टू ह्यूमैनिटीज बिकॉज इट डज मोर ऑफ टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स। फिर है इलस्ट्रेटेड लेक्चर, इसमें प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल जो है वो इलस्ट्रेटिंग में हेल्प करते हैं। लेक्चर डिस्कशन में लेक्चर्स दिए जाते हैं, टीचर जो है वो बोलता है।
5 से 15 मिनट तक, और देन स्टिमुलेट करता है डिस्कशन को अराउंड द की पॉइंट्स। लेक्चर रेसिटेशन, इसमें क्या होता है, ये एक तरह का फॉर्मल लेक्चर है। इसके अंदर टीचर जो है इसमें जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन लेक्चर। इसमें क्या होता है, ये वेरिएंट है लेक्चर का डिस्कशंस के बजाय, बिकॉज जो टीचर है, टीचर्स एंड मोस्ट ऑफ द पीरियड लेक्चरिंग इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन, मतलब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं और जो टीचर का लेक्चर है वो आंसर में निकल जाता है। फिर लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो लेक्चर है, जहाँ पर टीचर ज्यादा बात करता है, गुड डेमोन्स्ट्रेट करता है, गुड कम्युनिकेशंस देते हैं वहां पर। अब मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं? अगर हम बात करें मेरिट्स, तो इकोनॉमिकल है, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बेटर क्लैरिफिकेशन आता है टॉपिक की, इजी और कन्वीनियंट है, सुटेबल है इंस्ट्रक्टर के लिए और इंटरेस्ट को बढ़ाता है, कॉम्प्लीमेंट्स सर्टेन इंडिविजुअल लर्निंग प्रेफरेंसेस, फैसिलिटेट लार्ज क्लास कम्युनिकेशन। अब डिमेरिट्स क्या, साइकोलॉजिकली अनसाउंड करता है, ये हेल्पफुल नहीं है मेंटल पावर को डेवलप करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप नहीं करता है, डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड कराने सब्जेक्ट को, फास्टनेस ज्यादा है, जो टीचर जो है वो लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, प्रॉब्लम ऑफ स्पीकिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, पैसिव रोल है लिसनर का, बच्चे यहाँ पे एक्टिव नहीं होते, एनकरेज करता है वन वे कम्युनिकेशन, टीचर खाली बोलता रहता है, नेग्लेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को। ठीक है भाई, तो ये था आपका लेक्चर मेथड। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल द डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। आप देखते हैं क्या बोलते हैं इसके अंदर, डेमोन्स्ट्रेशन इन्वॉल्व, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना, कुछ दिखाना। ठीक है, तो इसमें क्या इन्वॉल्व, शोइंग बाय रीजन ऑन प्रूफ, एक्सप्लेनिंग और मेकिंग क्लियर द बाय यूज ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। मतलब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, बच्चे को शो करते हैं कि जो हम बात कह रहे हैं वो कैसे, किस हद तक सच है, कैसे सच है। तो सिंपली हम बात करें, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि टू क्लियरली शो, कुछ अच्छा दिखाना। इन टीचिंग में क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू स्टूडेंट जो है वो पोटेंशियली कंसेप्चुअलाइज, students are set up to potentially conceptualize class material more effectively as shown in a study which specifically focus on chemistry demonstration presented by teachers। जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो ज्यादातर कब होती है, स्टूडेंट जो है उनको हार्ड टाइम कनेक्टेड थियरीज को फील करते हैं, मतलब वो थियरी से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। टीचर्स सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते हैं स्पेसिफिक लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को क्लासरूम के अंदर, दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट भी करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन क्लासरूम में, ताकि वो इम्प्रूव कर सके अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को, जो इनसे में डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो पा रही। जो लिटरेचर है वो लिमिटेड है, स्टडीज ये शो करते हैं कि जो इफेक्ट है डेमोन्स्ट्रेशन क्लासरूम के अंदर उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये अभी थोड़ा गायब है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स सामने आती हैं, जो डेफिनेशंस हैं वो ह्यूमन को कम्युनिकेट करने में, इंटरेक्ट करने में, प्लान में, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती हैं सिटीज को बिल्ड करने में, लार्ज बिल्डिंग्स को, टेक्नोलॉजी को गेन करती हैं, नॉलेज को। ठीक है भाई, तो इसमें ये सब चीजें हेल्प करती हैं। जो हिस्ट्री ऑफ फिनोमेना है डेमोन्स्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट्स का, जो कि स्पेसिफिक डेफिनेशंस को की तरफ बढ़ता है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन, जो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में बात करते हैं, नेचुरल फिलोसफी की जो बात करते हैं, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल अटेम्प्ट कर चुके हैं केयरफुल डिफाइन करने का वर्ड्स को, उसके अंदर नेचुरल फिनोमेना और ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं। जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स है उसका इस्तेमाल करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेशन को, वो भी डेमोन्स्ट्रेशन का यूज करते हैं, जो कि केयरफुल डिस्क्राइब करते हैं कुछ प्रोसेस को और पार्ट्स ऑफ नेचर को ग्रेट डिटेल के अंदर। साइंस की अगर हम बात करें तो बहुत बार डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो शो होते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स किस तरीके से होते हैं। पीपल कैन ऑल्सो कम्युनिकेट, पीपल भी आपस में बात करते हैं वैल्यूज की, आइडियाज की, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू। प्लेज में, मूवीज में, फिल्म में आपको देखने को मिलता है। पिक्चर विदाउट वर्ड्स कैन शो और डेमोन्स्ट्रेट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अब बात करते हैं लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन की, मतलब लेक्चर भी हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशंस भी हो रहे हैं। तो ये वो लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे टीचर्स जो हैं बात करने की जगह अच्छा डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और स्टूडेंट्स की नीड ऑब्जर्वेशन का ध्यान रखते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो कॉन्सेप्ट्स और फिनोमेना को अच्छे समझाने में काम करता है। इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स
ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किल्स में ऑब्जर्वेशन आती है, स्किल्स की, प्रोसेस की, फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम की, वर्किंग मॉडल की। एक्सप्लेनेशन जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन का एक पार्ट होता है और हेल्पफुल होता है टीचिंग में स्किल सब्जेक्ट्स की, साइंस एंड लैंग्वेज। अब एडवांटेज क्या है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के? पहला तो कि भाई ये हेल्प करता है अपने अलग अलग सेंस को लर्निंग को परमानेंट करने में। कहेंगे जो टीचर का बिहेवियर है वो ऑटोक्रेटिक होता है, वो कॉपरेशन को इनवाइट करता है पीपल्स की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, इंटरेस्ट को डेवलप करता है, लर्नर से मोटिवेट्स करता है उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, अचीव करता है साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स को। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई ये स्किल सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अटेंशन लर्नर का उसको इन्वाइट करते हैं एक्टिवली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो डिस्कस करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से गवर्नमेंट स्कूल्स की, कॉलेजेस की वहाँ स्कैर्सिटी है ऑडियो विजुअल एड्स की, इक्विपमेंट्स की और टीचर्स जो हैं वो बहुत क्रिएटिव नहीं है ताकि वो हैंडमेड और मॉडल्स को प्रोड्यूस कर सकें। जनरल लैक है सिंसियरिटी की, डिलीजेंस की टीचर्स के बीच में, जो कंप्लीट करना चाहते हैं अपने सिलेबस को और सिलेबस को जल्दी बिना सिंसियर एफर्ट्स पुट किए। सजेशंस क्या है कि जो टीचर्स जो हैं उनको सिंसियर होना पड़ेगा, डिलीजेंट होना पड़ेगा, स्किल्ड पर्सन बनना पड़ेगा। टीचर्स को अपने आप को प्रिपेयर करना होगा मॉडल्स के डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए, एनकरेज करना होगा बच्चों को साथ साथ। ठीक है भाई, तो ये था आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट डू यू मीन बाय टीम टीचिंग। ठीक है भाई, तो टीम टीचिंग के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज आपको जो पढ़ाया गया है उसको आप क्लियरली पढ़ लें। ये आपका लास्ट चैप्टर है सिलेबस का, आराम से हो जाएगा जून मिड तक। ठीक है, आज जो कराया गया आपको वो ध्यान से आप पढ़ें।